हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट वन मोर चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ इन, एट एंड ऑन। आज हम दो पार्ट कवर करने वाले हैं, प्रोपोजिशन ऑफ टाइम, प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस। आज हम इनमें इन, एट और ऑन का कैसे यूज़ करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। प्रोपोजिशन ऑफ टाइम। प्रोपोजिशन ऑफ टाइम में इनका यूज़ ईयर, मंथ, सीजन, इवनिंग, आफ्टरनून, वीक, मॉर्निंग, जहाँ पर भी ये सब चीज़ें मेंशन हो वहाँ पर इनका यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर्स बर्थडे इज़ इन अप्रैल। आई वॉज बॉर्न इन 1998. वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. माई फैमिली एंड आई लाइक टू गो शिमला इन विंटर। यहाँ पर इन अप्रैल मंथ के साथ यूज़ हुआ है, 1998 ईयर के साथ यूज़ हुआ है, इन द मॉर्निंग सुबह के साथ यूज़ हुआ है, इन विंटर सीजन के साथ यूज़ हुआ है। तो जहाँ पर भी ये चीज़ें आए आपको बेहिचक इनका यूज़ कर देना है। एट का यूज़ और, मिनट, सेकेंड, नून, मिडनाइट, नाइट, स्पेसिफिक टाइम। एग्जाम्पल, he gets up at 6 o'clock. She returned home at midnight. I will call you at noon. यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में टाइम शो किया है, सेकेंड एग्जाम्पल में मिडनाइट के साथ एट का यूज़ किया है और थर्ड में नून के साथ। जहाँ पर भी आपको टाइम दिखे वहाँ पर एट का यूज़ कर देना है, बिना सोचे समझे वहाँ पर एट लगा देना है। अब आते हैं यूज़ ऑफ ऑन। डेज एंड डेट्स, स्पेसिफिक डेज के साथ हमेशा ऑन का यूज़ करना है। डिड यू गो आउट ऑन ट्यूसडे? आई एम स्टार्टिंग माई न्यू जॉब ऑन 3rd March. ताशा इज कमिंग ऑन माई बर्थडे। यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्च तो दिया है सेकेंड एग्जाम्पल में, लेकिन उसके साथ डेट भी मेंशन है। ट्यूसडे, ट्यूसडे भी एक डे है। बर्थडे, बर्थडे एक स्पेसिफिक डे है, इसलिए यहाँ पर उसके साथ ऑन का यूज़ हो रहा है। अब ये चार्ट दिख रहा है आपको, चार्ट में सब कुछ क्लियरली मेंशन किया है कि इसके साथ क्या क्या यूज़ होता है। एट का यूज़ टाइम के साथ हॉलीडेज, हॉलीडेज कैसे जिसमें कोई डे मेंशन ना हो। ऑन का यूज़ डेज, डेट्स और हॉलीडेज जिसमें ऐसे हॉलीडेज जिसमें डे भी मेंशन हो, उनके साथ किसका यूज़ होता है? ऑन का। इनका यूज़ सेंचुरी, डिकेड्स, ईयर्स, मंथ्स, इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मतलब इन सब के साथ इनका यूज़ करना है आपको। अब प्रपोजिशन ऑफ टाइम समझ में अब हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में इनका यूज़ पढ़ेंगे। कंट्री, सिटी, एनक्लोज स्पेस में हमको इनका यूज़ करना है। सीधी सी बात है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की बात की जा रही हो वहाँ पर हमें इनका यूज़ कर देना है। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक बॉल है, तो मतलब बॉक्स भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट बॉल भी हुई, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर इनका यूज़ कर। आई एम इन माई होम। आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन स्पेन। आई एम इन द कार। घर, घर के अंदर हम हैं, तो हम किसी की अंदर है ना, तो वहाँ पर इनका यूज़ करना है। मेरी फ्रेंड स्पेन में है। स्पेन में कहाँ है? पर्टिकुलर प्लेस तो नहीं बताई है, तो हम स्पेन बहुत बड़ा है, तो स्पेन में है, तो मेरी फ्रेंड स्पेन में है, तो वहाँ पर हमको इनका यूज़ करना है। आई एम इन द कार। कार के अंदर हम है, मतलब कार कवर्ड है पूरी तरीके से, तो हम कार के अंदर हैं, तो यहाँ पर किसका यूज़ हुआ? इनका। अब यूज़ ऑफ ऑन। ऑन का यूज़ सरफेस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब किसी भी सरफेस की बात जहाँ पर हो रही हो वहाँ पर हमको बेझिझक ऑन का यूज़ कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया एक टेबल, टेबल के ऊपर बॉल है लेकिन वो टच में है। जब भी कोई चीज़ सरफेस से टच हो रही हो तभी हम ऑन का यूज़ करेंगे। द पिक्चर इज़ ऑन द टेबल। आई एम ऑन द ट्रेन। रोहन इज़ ऑन द 3rd floor। यहाँ पर देखो टेबल है, टेबल के ऊपर पिक्चर है, वो टच कर रही है, मतलब वहाँ पर ऑन का यूज़ कर देना। आई एम ऑन द ट्रेन, मैं ट्रेन पर हूँ, मतलब वो सरफेस पर है। रोहन इज़ ऑन द 3rd floor। अब 3rd floor में मतलब वो 3rd floor पर है, वहाँ पर भी ऑन का यूज़ कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह सरफेस की बात हो रही है।
सरफेस पर की जहाँ पर बात की जाए वहाँ पर हमको ऑन का यूज़ कर देना है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट टच होना चाहिए। यूज़ ऑफ एट का यूज़ हम स्पेसिफिक लोकेशन या एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एक पॉइंट और नोट करना है कि ये हमेशा आसपास के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे भी किसी भी चीज़ के पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास के लिए बात करनी हो तो हम वहाँ पर एट का यूज़ कर देंगे। जैसे ही इज़ एट द डोर, डोर के पास है, लेकिन डोर के आसपास कौन सा, राइट लेफ्ट, लेकिन डोर के पास तो है, तो वहाँ पर हमको एट का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर एट द जू, दिस हाउस इज एट द एंड ऑफ द रोड, पेन इज एट द बॉटम ऑफ द पेज। चिल्ड्रन जू में है, घर रोड के एंड में है, पेन पेज के बॉटम पर है। तो यहाँ पर जू एक एड्रेस है, हाउस इज एट द एंड ऑफ द रोड, मतलब यहाँ पर भी एड्रेस की बात ही हो रही है, और पेन इज एट द बॉटम ऑफ द पेज, यहाँ पर एक लोकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको अब यूज़ ऑफ एट का समझ आ गया होगा कि हमको एट का यूज़ कैसे करना है। तो जहाँ पर भी स्पेसिफिक लोकेशन एड्रेस की बात हो रही हो वहाँ पर हमको एट का यूज़ कर देना है। अब जैसे यहाँ पर एक इमेज दी है, उसमें इन मतलब अंदर, ऑन मतलब सरफेस के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, और वो टच कर रही हो तो ही हम उसका एन का यूज़ करेंगे। और एट पर्टिकुलर लोकेशन या आसपास के लिए यूज़ होता है, एड्रेस लोकेशन